दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, दिल्ली में जिस तरह का रणभेरी और चुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है, उससे लगता है कि ये चुनाव कुछ दिलचस्प अंदाज में जाने वाला है। जी हाँ, मैं मनोज कुमार शर्मा, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अब दिल्ली के चुनाव में जो हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नेशनल लेवल पर एक राजनीतिक दिशा तय कर रहा है। जी हाँ, वो इसलिए भी कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन खुद कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी के सर पर जिम्मेवारी है कि वो अपना नेतृत्व और अपनी जो है छवि और अपनी पकड़ को किस तरह से साबित करेंगे। जी हाँ, ये चुनौती इसलिए भी अब लग रही है क्योंकि एक खबर आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ आने वाली 30 जनवरी को यानी कि कल जो है अखिलेश यादव जो है केजरीवाल के साथ एक जॉइंट रोड शो करने वाले हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह के अंदाजे और बयान आने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं कि गठबंधन की छीनी चदरिया चरचर फाटे। दिल्ली चुनाव जब अखिलेश यादव बनाम राहुल गांधी हो गया है, जी हां, इसको मानो ना मानो, कांग्रेस माने या ना माने, सपा माने या ना माने, लेकिन ये हो गया है। और इसके सूत्रधार है इंडिया गठबंधन में शामिल वो क्षेत्रीय पार्टियां जिनके नेता अपना अपना पक्ष साबित करने पर लगे हुए हैं, अपनी अपनी चौधराहट दिखाने पर लगे हुए हैं। अब सवाल है कि 2 हफ्ते पहले लखनऊ में अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि आपके समर्थन का मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेताजी वोट मांगने अब मैदान में आ रहे हैं और केजरीवाल के साथ शामिल भी होंगे, तो इसका मतलब सीधे सीधे विरोध में खड़े होंगे राहुल गांधी के, क्योंकि 28 जनवरी को केजरीवाल के खिलाफ जो लड़ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार शीला दीक्षित जी के लड़के संदीप दीक्षित की सीट पर राहुल गांधी ने प्रचार किया और 30 तारीख को अखिलेश यादव केजरीवाल के लिए वोट मांगेंगे इसी सीट पर। संजय राउत ने, हालांकि शिवसेना ने अपने आप को किनारे कर लिया है, मना कर दिया है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली के प्रचार में नहीं जाएंगे। संजय राउत ने तो मना कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को इस काम में लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए आप चुनाव प्रचार कीजिए। शरद पवार और लालू भी ममता को विपक्षी गठबंधन का नेता बनाने की बात कह चुके हैं। ये बात चल रही है, जबकि क्योंकि दोनों नेताओं को ममता की क्षमता पर भरोसा है, जहां तक लालू और शरद पवार की बात है। और विपक्ष की पार्टियां दिल्ली चुनाव के ऐलान से पहले से कह रही थी कि दिल्ली में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, और अब केजरीवाल को जिताने के लिए विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता खुद प्रचार में आ रहे हैं। जाहिर बात है, बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो दिल्ली में दंगल पर बहुत कुछ दांव पर लगा है, साख लगी है दांव पर राहुल गांधी की। और हाँ, कांग्रेस को दिल्ली में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, नेताओं को थोड़ा जमीन पर रह करके बात करनी होगी। यूं तो हालांकि संदीप दीक्षित जो हैं अरविंद केजरीवाल पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी झूठी बातों का खुलासा भी कर रहे हैं। संदीप दीक्षित जिस गजब मतलब जो अपने तथ्य देते हैं, तर्क देते हैं, उनसे आम आदमी पार्टी नेताओं की बत्ती गोल की हुई है संदीप दीक्षित ने। और उनके लगातार हंगामाई जो दौरे हैं दिल्ली की सड़कों के, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर वो आक्रमण कर रहे हैं, वो अपने आप में जो है बाकी देखने लायक है कि अकेले संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर उन सारे सवालों की झड़ी लगा दी है, चाहे वो बसों की संख्या को लेकर के हो, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे वो उन लोगों को लेकर के हो जिनको शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में मकान दिए थे, उनको लेकर अच्छे खासे आक्रामक नजर आते हैं संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और राहुल गांधी तो खैर प्रचार करके गए तो थोड़ा माहौल बदला है। लोग बता रहे हैं कि साहब जो माहौल है राहुल गांधी को देखने, भीड़ जिस तरह से उमड़ी दिल्ली में, वो वाकई में देखने लायक थी। और अरविंद केजरीवाल से रोजाना एक सवाल पूछना, जैसे संदीप दीक्षित ने अपने सिलेबस में शामिल कर लिया है। संदीप दीक्षित सवाल उठाते हैं कि झूठ के बेताज बादशाह अरविंद केजरीवाल से आज के 2 सवाल। वो कहते हैं कि खुद तुमने कहा कि मैंने 5000 किलोमीटर की नई पानी की पाइपलाइन बिछा दी, फिर वही बकवास, कैसे कोई इतना फरेबी हो सकता है, नीचे के दिए आंकड़े देखो। वो लिखते हैं संदीप दीक्षित सोशल मीडिया ट्विटर पर। डीजेपी के पानी की पाइपलाइन 2004-5 में 9000 किलोमीटर के करीब थी। डीजेपी पानी की पाइपलाइन 2014 में 14000 किलोमीटर थी, और डीजेपी पानी की पाइपलाइन जो है 2023 में 15383, यानी कि कुल इसमें 1383 किलोमीटर ही जुड़ा है। अब इंजीनियरिंग में लगता है नकल से पास हुए होंगे इंजीनियर साहब, वो थोड़ा सा चुटकी लेते हैं। 2014 में पाइपलाइन 14000, 2023 में बढ़कर 15383 किलोमीटर, यानी कि बढ़ोतरी
83 किलोमीटर की हुई, 5000 किलोमीटर की नहीं, क्योंकि दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के 5000 किलोमीटर तक की इन्होंने पानी की पाइपलाइन बिछा दी। झुग्गियों में रहने वालों को खूब बेवकूफ बनाया है अरविंद केजरीवाल ने। वो आज इस मुकालते में है कि आम आदमी पार्टी ने घर देगी, देखो इन फरेबियों का सच। DUSIB संस्था दिल्ली सरकार के लिए झुग्गी वालों के लिए मकान बनाती है। वही DUSIB जिससे RTI में पूछा गया कि केजरीवाल सरकार के 10 सालों में कितने मकान बनाए, तो जवाब आया एक भी नहीं। अब कह रही है कि आगे चलकर 784 मकान बनाएगी। बस नीति बनी है, काम नहीं हुआ है। इसके डॉक्यूमेंट भी यहां पर संदीप दीक्षित ट्वीट करते हैं। अब जिस तरह से संदीप दीक्षित हमलावर हैं केजरीवाल पर, मुकाबला चूंकि शीला दीक्षित की विरासत को लेकर के और केजरीवाल के झूठ को लेकर के है, और यहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में राहुल गांधी इस चुनौती को किस तरह से लेगी। कांग्रेस क्या अपनी रणनीति बदलेगी, या इंडिया गठबंधन में जिस तरह से काउंटर राहुल गांधी को किया जा रहा है, क्या उनके नेतृत्व को चुनौती दी जा रही है, ये आने वाला समय बताएगा। दिल्ली चुनावों के नतीजे बहुत कुछ हद तक साफ कर देंगे। और क्या कांग्रेस की रणनीति बदलेगी, क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन को छोड़ करके अकेले चुनाव लड़ने की राह पर, जो अगला चुनाव होगा उस पर चल पड़ेगी, या इंडिया गठबंधन बना रहेगा। सवाल इंडिया गठबंधन के बने रहने पर है, और सवाल राहुल गांधी की साख कितनी बचती है इसके ऊपर भी लगा हुआ है। दोस्तों अपने कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।